जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग पूरा कंप्लीटली देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा। तब तक आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर टिक कर लीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? और इसका राइट आंसर बिहार झील हो जाएगा। देखिए, मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दामोदर नदी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंडक। देखिए, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंडक नदी पे ये। देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, महासागरीय गतों की सामान्यतः गहराई कितनी मीटर होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5500। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अग्लुहास धारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 2030 तक। क्वेश्चन कर रहा है, मासीराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेघालय में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ था और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः
इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना स्थित है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडुचेरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? और इसका राइट आंसर फतुहा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ पे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भूमध्य रेखीय जलवायु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी जो है कि नहीं पाई जाती है, बाकी सभी मिट्टी पाई जाती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नवीन जोड़ मिट्टी पाई जाती है, बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है, दली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बलथरी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इसका राइट आंसर शेखपुरा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भाखड़ा नगाल बांध का उद्घाटन किसने किया था? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा कपास हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गंडक से। देखिए, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैरेज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? और इसका राइट आंसर हरिके बैरेज हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और पेगई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बोगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि
स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तर भाग की ओर और बगई सबसे दक्षिण भाग में प्रभावित होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये सही नहीं है। कहाँ उद्गम होता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।